गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। एक बार कैमरा ऑन करना सभी लोग जल्दी। बस एक ही कोई है? ठीक है, आज क्लास ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि जब कह रहा हूँ तो कोई सुनने तैयार नहीं, तो इससे अच्छा है कि क्लास बंद कर देता हूँ। सही रहेगा? नहीं सर। इतने लोग 12 लोग जुड़े हुए लेकिन कोई नहीं। अभी मैं हटा रहा हूँ कुछ लोग को, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, कैमरा ऑफ कर लो। लेकिन आज के बाद बोलूं, आज नहीं सुने तो सीधा मैं वहीं पे, जो कैमरा ऑन नहीं करेगा सीधा वहीं पे मैं उनको रिमूव कर दूंगा। उसके बाद ये मत बोलना। तो आज हम लोग का 7th डे है और आज हम लोग ग्रामर का हमारा 24th डे है और अभी तक हम लोग वर्ब पढ़ चुके हैं, टेंस की ओर आगे हैं। तो टेंस में हम लोग का कहां तक हो गया था? किन्हीं को कोई याद है मुझे बता दो। किन्हीं को कुछ याद है? नो सर। ठीक है, चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट। एक सेकेंड। स्क्रीन पे देख पा रहे हो? नहीं दिख रहा। नहीं सर। तो लास्ट टाइम हमारा कुछ बचा हुआ था, उसका हिस्सा आप देख पा रहे हो कि यूज ऑफ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या प्रयोग? लास्ट यही है, 1 मिनट में 2 मिनट में हमारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक ही है, बाकी इसका कोई विशेष एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं आता, फिर भी एक आपका है जनरल है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। For an action that is planned or arranged to take place near future, जो हमारा प्लान होता है या हम लोग अरेंजमेंट इस प्रकार से करते हैं, ये एक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक्सप्रेस करता है कि जो हमारा एक्शन है वो किसका नियर बाय है? फ्यूचर का नियर बाय है। तो जैसे आई एम गोइंग टू द पार्टी टू नाइट। टू नाइट का मतलब होता है आज की रात। तो आप किसी को बोलते हो हिंदी में क्या बोलते हो कि आज के रात में पार्टी में जा रहा हूँ। तो आज के रात पार्टी में जा रहे हो तो कंटिन्यूअस है, लेकिन समय के अनुसार आपका फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है। अभी आप गए नहीं हो, जा रहे हो, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो दूसरा है माय फादर इज अराइविंग डे आफ्टर टुमारो। तो अब देखो माय फादर इज अराइविंग, मेरे पिताजी पहुंच रहे हैं। तो अब पहुंच रहे हैं तो अभी पहुंचे नहीं, लेकिन ये फ्यूचर का प्लान पहले से तय है। तो पहले से जब तय हुआ होता है तो उसके लिए हम लोग कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट। बाकी इसका कोई कॉग्निटिव दृष्टिकोण से कोई इसका विशेष रोल नहीं है, इसलिए हम लोग इसे विशेष चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अभी मेनली पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है।
देख पा रहे हैं आप लोग? नहीं सर। नहीं सर। अब यहां पर देखो, present perfect continuous, sorry, present perfect tense. An action that has recently finished is expressed in present perfect. मतलब कि कोई काम हमारा फिलहाल में अगर समाप्त हुआ, रिसेंटली समाप्त हुआ है, रिसेंटली के फिलहाल के मतलब ये हुआ कि टुडे, जो आज के डेट पे हमारा रिसेंटली फिनिश के मतलब है कि ये हमारा जो काम है वो कब समाप्त हुआ है, टुडे। अगर ये आज के डेट पे हमारा काम फिनिश हुआ है तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर कल के डेट पे हुआ है तो वो आपका पास्ट में चला जाएगा। और टुडे, जैसे आज सुबह आप खाना खाए और जो या फिर जितनी भी एक्टिविटी किए उसके लिए क्या कभी कहोगे कि मैं गया था या फिर वगैरह वगैरह प्रयोग करोगे क्या कभी? या फिर बोलोगे कि मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं सुबह नहा चुका हूँ, मैं तैयार हो चुका हूँ, मैं ये काम कर चुका हूँ। तो ये काम कर चुका हूँ इट मींस आज के डेट पे आपका फिनिश हुआ है। और आज के जो डेट पे हम लोग काम को फिनिश करते हैं, रिसेंटली फिनिश का मतलब टुडे, जो आज के डेट पे फिनिश करते हैं वह आपका हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ये आपके टुडे, आज के ही डेट पे जो फिनिश होगा। समझ पा रहे हो मेरा बात? यस सर। यस। तो अब आपको मैं कुछ एग्जांपल लेकर के आया हूं। हो सकता है एग्जांपल सही भी और एग्जांपल हो सकता है गलत भी। शायद इसमें मैं कुछ एरर नहीं दिया हूं शायद, फिर भी देख लेते हैं एक बार। तो अब देखो, शी हैज लिव्ड हियर ऑल हर लाइफ। तो इसके मतलब क्या हुआ? वो यहाँ पे रह चुकी है। ऑल हर लाइफ, वो अपने सभी जिंदगियों के साथ, जिंदगियों के मतलब है अपनी जिंदगी के साथ वो रह चुकी है, मतलब कंप्लीटली यहाँ रहने के जिक्र किया जा रहा है। They have written 3 letters already. मैं पहले से 3 अक्षर पढ़ चुकी हूँ। तो ये अब यहाँ पे पढ़ चुकी हूँ। I have worked here since I graduated school. I graduated school. जब मैं स्कूल करता हूँ उस समय क्या करता? मैं यहाँ पे काम कर चुका हूँ। आने की ग्रेजुएशन करने के दौरान मैं यहाँ पे काम कर चुका हूँ। I had finished his homework. वो अपना होमवर्क कर चुका है। We had been to Canada. तो हम लोग कहाँ पे रह चुके हैं या कनाडा में रह चुके हैं, उसके लिए प्रयोग की बात किया जा रहा है। She has forgotten her folder. वो अपने फोल्डर को भूल चुकी है। तो यहाँ पे सीधा सा अगर मैं यहाँ पे एनालिसिस करूं तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ पे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो आपका 2 हो रहा है। एक आपका हो रहा है हैज का और दूसरा है हो रहा है हैव का। और ये आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं काम को कंप्लीट होने का जिक्र कर रहे हैं, वर्क कंप्लीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो काम है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये जो वर्क कंप्लीट है वो कब हो रहा है? आज के ही डेट पे, टुडे, आज के डेट पे हमारा ये समाप्त हो रहा है। इसके लिए हम लोग ये प्रयोग करते हैं। अब इससे बात ये है कि इसको पहचानेंगे कैसे, रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग एक सबसे पहले देखे भी हैज और हैव को देखेंगे। तो हैज और हैव को हम लोग पहले समझते हैं एक्चुअली ये है क्या। तो हैज को समझने के लिए हैज और हैव का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ करते हैं वो पहले जोड़ के देखते हैं। तो हैज का प्रयोग शायद आपने पढ़े होंगे, तो आप लोग बता सकते हो कि हैज का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं? करो जल्दी। इट। आई के साथ, आई किसमें होगा, हैज में या हैव में? आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। चलो आई के साथ हैव। वी किसके साथ करेंगे, हैज या हैव? वी have हैव। यू हैज। ही have सब हैज का प्रयोग होगा उसमें। सी का प्रयोग होगा, किसका होगा? हैज का। ईट हैज
और सिंगुलर नाउन, नाउ ठीक है। नाउन के साथ। हाँ, आई Yes, sir. वी यू दे और प्लूरल। तो ये आपको समझना यहाँ था कि ही सी इट या सिंगुलर नाउन रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, और आई वी यू दे और नाउन रहेंगे तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो ये तो समझ गए सभी लोग। यस सर। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज एक है जो आपके लिए समझना जरूरी है। मैं आपसे बोलूं मैं खाना खाया हूं और मैं खाना खा चुका हूं। अच्छा, मैं हिंदी इसका पहचान के लिए क्या करूंगा वो पहले समझते हैं थोड़ा सा। अब इसके पहचानना है तो पहचान के लिए आप क्या करोगे, कैसे पहचानोगे, क्या इसका पहचान है क्या? अकॉर्डिंग टू हिंदी, अभी हिंदी के अनुसार बात कर रहे हैं। हिंदी के अनुसार कैसे पहचानोगे? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या फिर आ है, जैसे वह आया है, ये है, ये हैं। इन सारे में आपके अलग अलग प्रयोग। ये सारे देख पा रहे हो? ये आपके किसके अनुसार हुआ? हिंदी के अनुसार। लास्ट में जो मुख्य एरिया रहेगा उसके लास्ट में आपका किसका प्रयोग होगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या फिर आ है, ई है, ए हैं, ए हो। तो ये सारे आपके प्रयोग। लेकिन अगर मैं इंग्लिश के अनुसार जिक्र करूं, इंग्लिश के अनुसार किसका प्रयोग होगा? हैज या हैव, और हैज हैव के बाद किसका प्रयोग होगा? विथ। यही इसका पहचान है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। तो किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है। चलो, अब यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस लेकर के आया हूं जिसका स्ट्रक्चर होता है। तो देखो, आपने ये समझ गए कि ही सी इट सिंगुलर नाउन रहेंगे तो हैज का प्रयोग होगा, आई वी यू दे प्लूरल नाउन रहेगा तो हैव का प्रयोग होगा, और ये भी समझ गए कि हैज और हैव के बाद हमेशा भी का प्रयोग होगा। तो ये हमारा उसी तरह से अब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया कि सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, या उसके बाद भी, उसके बाद अदर वर्ड, ये होगा। तो स्ट्रक्चर में आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। तो अब मैं कुछ सेंटेंस लेकर के आया हूं, सेंटेंस में भी रोंग है, पहले बता दे रहा हूं। यहाँ पे परफेक्ट है, 100% है कि सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड, सॉरी बहुत सारे यहाँ पे एरर हो सकते हैं। तो आपको बताना कि सही क्या होगा। तो बताओ पहला, माई सिस्टर। तो माई सिस्टर सिंगुलर है या प्लूरल है? तो मुझे ये बताओ। सिंगुलर। सिंगुलर। सिंगुलर के साथ क्या होता है? हैव या हैज। अभी देखो यहाँ सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग? हैज या हैव? हैज का प्रयोग। तो ये गलत है हमारा। यस सर। ऑलरेडी मेड ए बिग डे। तो ये चलो इस सेंटेंस आपने सही कर दिया। अब बताओ आगे, यू के साथ हैव होता है? यस सर। चलो यहाँ तक सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो अब देखो हैव के बाद हैज या हैव हो गया, उसके बाद भी होता है। तो ग्रो हमारा भी में है, यस या नो? यस सर, भी। अगर ये गलत होगा तो सुधारना होगा, जल्दी बोलो। ग्रो क्या? V1 V2 V3, वर्ब का कौन सा रूप है? भी है सर। V3 है। और कोई नहीं। ये क्या सही है? गलत है। ये आपका V1 है, GROWN, और GR आपका V2 होता है, GREW होता है। ठीक है। नेक्स्ट, या ईट के साथ क्या होता है? हैज या हैव। देखो ईट के साथ क्या होता है? हैज का प्रयोग गलत। चलो यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंस आ गए हैं तो इसे सुधारना होगा, और मुझे क्या करना होगा यहाँ पे? इट हैज ड्रंक द वाटर।
इन्होंने क्या पिया? पानी पिया। आई हैज, अच्छा आई के साथ क्या प्रयोग होता है? हैव या हैज? Have. ये सेंटेंस यहाँ पे गलत है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। वी हैवंट रिसीव्ड एनी मेल। तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? लास्ट वाला 5 नंबर। सही है सर। हाँ सही है सर। नहीं, लेकिन गलत है, क्योंकि हाँ, जब गलत हैवंट है। है या हैव है तो हैव के बाद क्या होगा? V3 का प्रयोग होगा। लेकिन V3 यहाँ पे है क्या? नहीं सर। नहीं है। तो इसे हम सुधारेंगे और ये सेंटेंस हमारा क्या है? पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे क्या है? नेगेटिव। तो ओवरऑल को इतना चेंज करेंगे, तो इतना भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हैव रिसीव्ड हो जाएगा। RECEI हैड रिसीव्ड। तो हैव रिसीव्ड में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। चलो यहाँ तक सारे लोग समझ गए? यस सर। अगला, अब नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में बताओ कि अभी मैंने आपको जो नॉर्मल बताया था कि कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका प्रयोग होगा? नोट का होगा। तो उसका स्ट्रक्चर हो गया, हैज हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब था, इसलिए इसके बाद नॉट, उसके बाद V3 हो गया, उसके बाद अदर वर्ड आपके पास। अब आपको बताना है जो ये 5 सेंटेंस है, इस 5 सेंटेंस में कौन सही है और कौन गलत है। तो बताओ, he has studied या फिर he has not studied hard for the exam, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो ये पहले ये डिसाइड करो कि यहाँ पे he है तो he के साथ has का प्रयोग होगा, यस या नो? यस यस सर। चलो नोट तो कर सकते हैं। तो studied, तो ये सही है, hard for the exam। तो पहला सेंटेंस सही है या गलत है? सही है। फादर हैज नॉट गो टू वर्क, तो ये सेंटेंस हमारा सही है या गलत है? गलत। चलो, तो ये फादर तक सही है, यस सर। फादर हैज तक सही है, फादर हैज नॉट तक सही है, यस सर। तो क्या गलत है? गो के जगह गो के जगह पे क्या होगा? गॉन। गॉन। चलो बहुत बढ़िया जवाब, बहुत शानदार। आगे, शी हैज नॉट स्लेप्ट टिल लेट दिस वीकेंड, तो बताओ सी के साथ हैव का प्रयोग होगा? नो सर। क्या होगा यहाँ पे? हैज। नॉट स्लेप्ट टिल, इस प्रकार सेंटेंस ये हमारा सही हो गया। यस सर। राम हैज, राम के साथ हैज का प्रयोग होगा? यस तो सर। सेंटेंस में कहाँ एरर है कोई बताओ जल्दी। सर वर्ब। पे वॉच होगा। यस सर। जल्दी बोला जाए। वॉच के जगह पे वॉच होगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है। यस सर। भाई ये समझने का प्रयास करो, ये स्ट्रक्चर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें सही है गलत है ये पहचानना सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है। तो आगे बढ़े अब। यस यस सर। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बताया था कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा पहले, इसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट। यही आपका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है। ये होता या नहीं होता है? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे है, तो हैड हैव के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V3, उसके बाद अदर वर्ड। तो अब बताओ, व्हाई हैव यू मूव टू इंग्लैंड, तो क्या सेंटेंस सही है या गलत है? यहाँ पे आपको इवन बोल्ड लेटर में भी किया हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। तो आपके लिए और भी आसान है कि यहाँ पे अभी भी बोला है V3, तो पहला सेंटेंस में ये मुझे बताओ क्या V3 है अथवा नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। तो बता फिर सही क्या हो?
मूव के जगह पे मूव्ड होगा। मूव के जगह पे क्या होगा? मूव्ड चलो बहुत बढ़िया आंसर, यहाँ तक चलो ठीक है। ये दूसरा में बोलो, हैज शी टेक द लंच, क्या होगा? टेकन Sir, होगा सर। टेकन होगा, टेकन। बहुत बढ़िया। हैज द गवर्नमेंट अनाउंस ए स्कॉलरशिप फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, क्या सेंटेंस सही है? यस सर। अनाउंस होगा सर, अनाउंस्ड। अनाउंस, हैव यू क्लीन द रूम, क्या सेंटेंस सही है? यस सर। सर सभी लोग कर रहे हो? नहीं सही तो नहीं, क्या गलत है? क्वेश्चन मार्क सर। क्वेश्चन मार्क। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं ये होगा। ठीक है, आगे। Why have you come so late, तो क्या सेंटेंस सही है? सर कैन के जगह पे कम होगा। बहुत बढ़िया, कम होगा, कम होगा क्योंकि आप जानते हो कि कम का क्या होता है? कम, कैन, कम। उसके बाद have you bought a ticket to see the movie, क्या सेंटेंस सही है? बोलो कोई सेंटेंस सही है गलत है? सही है। Who had presented the theory of relativity, क्या सेंटेंस सही है? सही है सर। यस, सही है सर। सर सही है। Has she denied my proposal, वह मेरे प्रस्ताव को इनकार कर चुकी है या इनकार की है? सही है। सही गलत है? सही है सर, सही है सही सर। है सर। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक परफॉर्मेंस आप सभी का बहुत बेहतर है। अब आगे बात करते हैं। अभी तक हम लोग जो देखें वो क्या देखें? इंट्रोगेटिव भी देख लिए, नेगेटिव भी देख लिए। अब बात करते हैं Yes, इंट्रोगेटिव sir. प्लस नेगेटिव। जल्दी जल्दी बात करें, यस बाकी ये सारे कंटेंट में लिख नहीं पाए, इसके बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब बताओ यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव जो रहेगा उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद अगर कोई देना चाहो या नहीं देना चाहो, जो भी आपका मेन वर्ब प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक जनरल स्टेटमेंट में टेंस के आधार पे नहीं, कोई भी इंट्रोगेटिव यही होगा, हेल्पिंग पहले में सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब। नेगेटिव में बताया था कि आपका सब्जेक्ट, इसके बाद जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नोट होगा, यानी कि नोट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा। इसके बाद अगर मेन वर्ब है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, लास्ट में आपका फुल स्टॉप। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अब मेरे को क्या करना है? दोनों को कंबाइन कर देना। जब दोनों को कंबाइन करना है तो दोनों को कंबाइन करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा वो अब देखते हैं। आप बताओ, को स्ट्रक्चर बता सकते हो क्या? टेंस के आधार पे हैज और हाइड पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कर देंगे, और सब्जेक्ट के बाद हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब। नॉट नहीं, ये हो नॉट का प्रयोग। नोट के बाद मेन वर्ब होता है, तो नोट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद अगर अदर वर्ड है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये कर देंगे। या इसी सेंटेंस को और भी करना चाहते हो तो हैजंट या तो ऑब्लिक हैवेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये आपका हो गया। तो अब बताओ यहाँ क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है, तो मुझे बताओगे क्या? चलो ये मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको बताने की कोशिश करना आप लोग, सेंटेंस सही है अथवा गलत है।
एग्जाम्पल भी देना बहुत जरूरी है। अच्छा, एग्जाम्पल गलत लिख देता हूँ और फिर सुधारने देता हूँ तो बढ़िया लगता है, या जो शुरू में ही बढ़िया बड़ा सही दे देता हूँ वो बढ़िया लगता है? सर गलत है तो वही लगता है। सुधारने में ही ठीक लगता है सर। चलो ठीक है, तो वही मैं पूछ ली इसे ताकि दिक्कत ना हो। यस सर। ठीक है, कौन हल्ला कर रहा है सर? दे नॉट स्टॉप देयर वर्क। तो ये सेंटेंस सही है या गलत है आपको तय करना। उसके बाद दूसरा सेंटेंस एक और देता हूँ, उसके बाद हम लोग सुधारेंगे दोनों को। आप लोग तब तक सोच के रखो, तो तब मैं लिख रहा हूँ। क्या सेंटेंस, अब बताओ पहला मैं जो हमारा भी एग्जांपल दिया हूं उसमें कौन सही कौन गलत है? यस, पूरा सही है। गलत है सर। क्या होगा सही? हैव लगेगा। क्या लगेगा? हैव। हाँ, बाकी सब सही है। बाकी यहाँ तक सही है? यस सर। यस सर। यस सर। ये सेंटेंस सही है? यस सर। हाँ, नहीं, तो क्या होगा? यू तो सर। नोट पहले होगा। बहुत बढ़िया, बहुत यू के बढ़िया। बाद यानी कि नोट जो हमारा है वो पहले होगा। बिल्कुल सही है। यस सर। मतलब ये नोट का यू के प्रयोग बाद। हमारा यहाँ पे होगा, कहने वाला यही है। यस सर। सर और ये हमारा इधर हो जाएगा। चलो, पका तो देंगे फिर। ये हमारा यहाँ तक था। कुछ और सेंटेंस दें? यस सर। यस सर। और आप कोशिश करना सुधारने का, आप लोग। चलो बताओ, ये पहला सेंटेंस में सही है गलत है? स्टैंड के जगह पर स्टैंडर्ड होगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसलिए पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, चेंज करना होगा। तो यहाँ पे हैज है, तो हैज हमारा पहले हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के अनुसार। हैज, यस सर। यस सर। और नॉट को कहा जहां रखना चाहते हो, या हैजंट कर दूं या इसके बाद नॉट कर दूं? अगर यहाँ रखना चाहते हो नॉट, और अगर स्टेंट है तो स्टेंट का अस्टूड में बदलना होगा। अस्टूड ये बदलो तो भी सही होगा, या तो फिर हैजंट भी करके कर सकते हो। हैजंट सी, तो जो आपको इरादा है या जो मन है वो कर सकते हो। इसमें दोनों में समझ गए? यस सर। यस सर। अब आपका दूसरा सेंटेंस है, तो दूसरा सेंटेंस में क्या एरर है तो मुझे बता दो जल्दी जल्दी। हैज हो गया। आई आगे होगा। आई पहले हो जाएगा। यस सर। नहीं सर। जी नहीं,
आई के बाद नोट होगा। आई के बाद नोट होगा, बिल्कुल सही। यानी कि हमारा मेन वर्ब के बाद नोट नहीं होता है। ये इसका जो पोजीशन है वो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, यही ना है। आई के यस Yes, सर। sir. यस सर। वो दिक्कत किसी को? नहीं No, sir. नो सर। एक और सेंटेंस लिखता हूँ, वो बताना आप लोग। ये सेंटेंस है, मल्टीपल एरर में भी हो सकता है, पहले बता दो। मल्टीपल एरर। Received होगा sir. हाँ, चलो ठीक है, एक बोल रहे हो रिसीव, तो मैं रिसीव कर दे रहा हूँ, मतलब इसको हटा करके यहाँ पे रिसीव। और कोई बोलो। और क्वेश्चन मार्क। चलो Ques- मल्टीपल एरर, तो ये जो आपका है उसको हटा करके क्वेश्चन मार्क होगा। और बोलो Yes. कोई और सही एरर है ऐसा? नहीं sir. नहीं। इसके जगह पे क्वेश्चन मार्क। और बोलो, आपको नाउन पढ़ाया हूँ, बोला हूँ इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता है, इंफॉर्मेशन का प्लूरल होता ही नहीं है। बताया हूँ क्या? Yes बताओ sir. लक्ष्मी, पढ़ाया हूँ? पढ़ाया है sir. ठीक है। और इसके बाद हमारा है इसका यूजेज। इसके बाद आप हम लोग को क्या पढ़ना है? अच्छा, WH वर्ड हम लोग नहीं पढ़े ना? WH वर्ड, नहीं sir. WH सेंटेंस। तो WH सेंटेंस में हम लोग देख लेते हैं जल्दी। तो WH सेंटेंस में पहले WH वर्ड क्यों पूछा है? तो WH वर्ड के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो WH वर्ड के अंदर को कौन सा है, बताओगे? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाँ whom, whose, हाँ, तो why, ये सारे इस प्रकार से वर्ड आ जाएंगे। Yes sir. why। तो अब यहाँ पे जो आपने स्ट्रक्चर पढ़े थे ना, वही स्ट्रक्चर है। बस उस स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, आपने पढ़े थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। Yes sir. उसी में जोड़ देंगे. हाँ, उसी में WH वर्ड लगा दो और उसके बाद जितने भी आपके थे इंट्रोगेटिव वाला, तो इंट्रोगेटिव में क्या देखे थे? हैज या हैव देखे थे। उसके Have. बाद आपने क्या देखा था? सब्जेक्ट देखा था। सब्जेक्ट के बाद आपने मेन वर्ब देखा था, या वर्ब देखा था। और मेन वर्ब का आपका तीसरा फॉर्म होगा, इसके अदर वर्ड, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यस या नो? यस। तो व्हाई हैव यू रीच्ड? क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? जल्दी बोलो। सही है। सही है sir. हाँ, have you होगा first वाला। हैव होगा वो सर। सेंटेंस है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे यू है ना, यू के अनुसार क्या होगा? हैव। Have. व्हाट हैव सी, तो सी के अनुसार क्या हैव होता है क्या? हैज। Has होगा sir. तो इस तरह से समझ गए? Yes यस sir. सर। चलो ठीक है। और आप लोग थोड़ा कोशिश करोगे कि आपके पास जो भी क्लासमेट हैं उन सभी को ज्यादा ज्यादा जोड़ने का, ताकि सबका भला हो सके। देखो, मेरा मेहनत उतना ही जाता है, आपका भी समय उतना ही जाता है, लेकिन अगर कोई देख लेगा तो भला उसका होगा, वो ज्यादा। देखो, समाज में अच्छे काम का हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो ये कोशिश करो कि और भी जो हैं वो भी पढ़ सकें। ऐसा जरूरी नहीं कि जो मेरे पास कोचिंग पढ़ते हैं वही, कोई भी, एनीवन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। Yes कम sir. से कम मेरा फायदा नहीं, आपका नहीं, लेकिन किसी और का तो हो जाए।
इसलिए कोशिश करोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकें, और जो लोग पहले एक्टिव थे अब देख पा रहा हूँ कि इनएक्टिव हो गए हैं, वे सारे लोग को भी कोशिश करो जोड़ने का आप लोग। चलो ठीक है, फिलहाल आज की इतना ही, और अब लोग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसका यूजेज। ठीक है, यस सर। सर नेक्स्ट क्लास। चलो, थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। सर। Thank you, थैंक यू sir. सर। Thank you, sir.